Hello students, today we are going to start with investment question number 2. So I am reading the question now. Lalu's detail of holding in 6% ICICI bond of rupees 100 each where लालू नाम का एक इन्वेस्टर है, उसने ICICI बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है और उसका जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट ये याद रखना, इंटरेस्ट रेट है 6% और उसका फेस वैल्यू जो है हर एक यूनिट का फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। फेस वैल्यू 100 रुपीज़ ही होता है नॉर्मली बॉन्ड या डिबेंचर्स के लिए, ठीक है। सेकेंड लाइन देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2010, ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2010 ₹70,000। ये इसका उस फेस वैल्यू है 70,000, राइट। उसका फेस वैल्यू है 70,000 और कॉस्ट कितना दिया है 68,000। तो आप जब सम सॉल्व करते हो तो फेस वैल्यू के कॉलम में फेस वैल्यू का अमाउंट लिखना है आपको और कॉस्ट जितना भी रहेगा वो कॉस्ट में लिखना है, ठीक है। अब उसने साल भर में जितनी बार भी खरीदा और जितनी बार भी बेचा है वो देखते हैं क्या करके। ऑन 1 7, 7 का मतलब जुलाई होता है। ऑन 1 7 50 यूनिट्स वर परचेज एक्स इंटरेस्ट फॉर ₹98। और जुलाई को उसने 100 यूनिट्स खरीदा है, ठीक है। और कैसे खरीदा है? एक्स इंटरेस्ट में खरीदा है, एक्स इंटरेस्ट खरीदा है। और मैंने ये आपको एक बात बताई थी, एक्स इंटरेस्ट में ख़रीदने का मतलब ये होता है कि आपको इंटरेस्ट का वैल्यू माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना यूनिट्स उसने खरीदा है? 100 यूनिट्स खरीदा है। तो अगर उसका फेस वैल्यू निकालने जाएंगे तो कितना आएगा 100 यूनिट्स का। तो 100 यूनिट्स के फेस वैल्यू के लिए आपको करना है 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय उसका फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू क्या है 100। तो अमाउंट कितना आएगा आपका टोटल 10,000 आएगा, अमाउंट आएगा 10,000। तो 10,000 आया किसका? 100 यूनिट्स का। और जब आपको कॉस्ट निकालना होगा तो इस 100 यूनिट्स को 98 के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट मिल जाएगा। तो कॉस्ट निकालने के लिए आपको करना क्या है? 100 यूनिट्स को 98 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जहाँ आपने 100 यूनिट्स को 98 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट। और वही 100 को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो उसका क्या मिल जाएगा? फेस वैल्यू मिलेगा। ओके, नाउ यस, नेक्स्ट अभी आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। आगे लिखा है कि ऑन 1 10 अक्टूबर, ऑन 1 10 मतलब अक्टूबर को 200 यूनिट्स पर परचेज एक्स इंटरेस्ट एट द रेट ₹99। तो इस बार उसने 200 यूनिट्स खरीदा है, राइट। 1 10 को उसने 200 यूनिट्स खरीदा है। अब 200 यूनिट्स खरीदा है तो उसका फेस वैल्यू कितना होगा? फेस वैल्यू के लिए आपको 200 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब 200 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? फेस वैल्यू 20,000 आएगा, ठीक है। तो अक्टूबर में जो बॉन्ड खरीदा है उसका फेस वैल्यू है 20,000। और अगर उसका कॉस्ट निकालना है आप लोगों को तो आपको कॉस्ट निकालने के लिए 200 को 99 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको उसका क्या मिलेगा? कॉस्ट, ठीक है। फिलहाल फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट आपको बाद में ज़रूरी है। ओके, नाउ फर्दर आगे क्या लिखा है देखो। ऑन 1 1 यानी जनवरी पर 2011 को, ऑन 1 1 2011 300 यूनिट्स वर सोल्ड। और लिखा आगे 300 यूनिट्स पर सोल्ड कम इंटरेस्ट लिखा है। क्या लिखा है? कम इंटरेस्ट। लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट दो चीज़ें होती है। एक्स इंटरेस्ट जब लिखा रहेगा तो आपको करना क्या है कि इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है। तो एक्स इंटरेस्ट में आप 100 इंटू 98 करो और जैसे का वैसे ही रखो। कम इंटरेस्ट में क्या करना है आपको? यूनिट्स को 101 है ना कॉस्ट उसका, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और साथ में जो इंटरेस्ट का वैल्यू आएगा वो माइनस करना है, ठीक है। 300 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 101 करोगे तो उसका कॉस्ट मिलता है और उस कॉस्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट का वैल्यू क्या करना है? माइनस करना है। और इंटरेस्ट का वैल्यू माइनस करोगे तो आपको कम इंटरेस्ट को एक्स इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा हो जाएगा। तो जब भी आपको कम इंटरेस्ट दिया रहेगा तो उसको आपको एक्स इंटरेस्ट में कन्वर्ट कैसे करना है? पहले यूनिट्स को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करो और जो अमाउंट आएगा उसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर दो। अभी इंटरेस्ट सब कैलकुलेट करना बाकी है, ठीक है। तो 300 इंटू 101 जो भी आपका वैल्यू आएगा उसमें से इंटरेस्ट का वैल्यू हटा देते तो कम इंटरेस्ट बनता है। तो याद रखो एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं है और कम इंटरेस्ट दिया रहेगा तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे बाद में, ठीक है। तो उसने जनवरी को 300 यूनिट्स खरीदा तो उसका फेस वैल्यू कितना होगा वो समझ लो। उसका फेस वैल्यू बनेगा 300 इंटू, हमेशा याद रखो 1 यूनिट का 100 रुपीज़ होता है, तो 300 का कितना यूनिट्स होने वाला है? 30,000 यूनिट्स होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर आएगा 300 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 30,000। तो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? जनवरी में जो बॉन्ड खरीदा था उसका 300 इंटू 100 दैट इज 30,000। उसके बाद क्या लिखा है देखो, उसके बाद लिखा है 1 मार्च को क्या हुआ? 50 यूनिट्स परचेज़ किया है। 1 मार्च को 50 यूनिट्स खरीदा है आपने और
कम इंटरेस्ट पे, यानी इसमें भी आपको 50 को 101 से पहले मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालना है और उसके बाद उसमें से इंटरेस्ट का पैसा जो भी आएगा वो माइनस करना है, ठीक है। तो जब भी कम इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट माइनस करना भूलना मत, और एक्स इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती है, खाली कॉस्ट के साथ, सिर्फ कॉस्ट के साथ वो मल्टीप्लाई करना। अब ये 50 यूनिट्स है तो उसका फेस वैल्यू कितना आना चाहिए, उसका फेस वैल्यू आना चाहिए 50 इंटू 100। तो 50 इंटू 100 कितना होना चाहिए, 5000, राइट। तो यहाँ पर आएगा आपका फेस वैल्यू 5000, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो भी जितना भी ट्रांजैक्शन किया है उस ट्रांजैक्शन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दिया हुआ है। आगे आपको ये समझना है कि उसमें ट्रांजैक्शन होने के बाद इंटरेस्ट का डेट क्या क्या है। अब इंटरेस्ट का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इंटरेस्ट का डेट क्या है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर। इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट कब पे किया जा रहा है, 30 सितंबर को, और आगे लिखा है 31 मार्च, यानी कितनी बार इंटरेस्ट पे किया, 2 बार, 31 सितंबर को और 31 मार्च, 31 मार्च को। लालू क्लोज द बुक ऑन 31 मार्च। ये जो पार्ट है 31 मार्च, ये क्या दिखाता है, आपका साल होगा अप्रैल में और एंड होगा मार्च में। साल स्टार्ट होगा अप्रैल में और एंड होगा मार्च में। तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको एक टाइम लाइन बनाना है, टाइम लाइन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी टाइम लाइन है। टाइम लाइन में आप ये बताओगे कि कौन से महीने में परचेज़ किया था, कौन से महीने में सेल किया था, कौन से महीने में इंटरेस्ट आने वाला है, ये टाइम लाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टाइम लाइन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर देखो कि आपने टाइम लाइन में अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे करके आपने हर एक महीने लिखे हैं। और कितने महीने लिखे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। क्योंकि यहाँ पे ईयर एंड मार्च को हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे मार्च तक का आपको क्या लिखना है, मंथ लिखना है। और उस मंथ को लिखने के बाद आपको जिस मंथ में जो मंथ में आपने ट्रांजैक्शन किया है वो सब मंथ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। याद रखना, जो मंथ में आपने ट्रांजैक्शन किया है उस मंथ के आगे लिखना है। तो पहला ट्रांजैक्शन देखो, आपने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट में आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ओपनिंग बैलेंस। अभी ओपनिंग बैलेंस कब हो रहा है, 1 अप्रैल को हो रहा है। तो ये 1 अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर आएगा बैलेंस करके, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस में आपने जो भी आपके पास पहले का जो ये पड़ा हुआ था ये दिखाया था ओपनिंग बैलेंस में, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस में क्या दिखाते हैं कि स्टार्टिंग में आपके पास कितने डिबेंचर्स आपके पास पहले से रखे हुए थे उसके बारे में दिखाता है। ये ओपनिंग बैलेंस होने के बाद आपको देखना है कि अगला ट्रांजैक्शन कब हुआ है। अगला ट्रांजैक्शन हुआ है जुलाई में। जुलाई में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ, राइट। यहाँ पे देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जुलाई में हुआ और आपने वो जुलाई में क्या किया, परचेज़ किया। तो आपका जुलाई दिख रहा है आपको यहाँ पर, जुलाई वाले पार्ट में आपको परचेस दिखाना है, ठीक है। जून में मत दिखाना, जुलाई में दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको याद रखना है सितंबर का इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट सितंबर में इंटरेस्ट लिखना है। और एक और इंटरेस्ट है, आपको भूलना मत, ये मार्च में भी इंटरेस्ट है। चाहे तो आप इंटरेस्ट पहले लिख दो, INT जो लिखा है मैंने, INT का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। मार्च और सितंबर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो जुलाई तक हुआ था। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका अक्टूबर में। अक्टूबर में आपने क्या यूनिट्स किया, परचेज़ किया है ना। तो अक्टूबर में आपको परचेज़ की एंट्री करनी है। अक्टूबर में आपका परचेज़ का एंट्री हो जाएगा। फिर उसके बाद जनवरी में आपने क्या किया है, सोल्ड किया है, राइट ना। तो जनवरी में आपका सोल्ड का एंट्री आ जाएगा। जनवरी में आपका कौन सा एंट्री आएगा, सोल्ड का। एस लिखा है मैंने नीचे, तो इसका मतलब क्या हो गया, सोल्ड। पी का मतलब होता है परचेज। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 मार्च को। याद रखो 1 मार्च को हो रहा है ये वाला ट्रांजैक्शन। लास्ट वाला ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 मार्च में हो रहा है। तो 1 मार्च में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका भी हम लोग को एंट्री यहाँ पर वर्किंग नोट में दिखाना है, 1 मार्च। और ये रहा आपका परचेज, 1 मार्च का परचेज, ठीक है। तो 1 मार्च का भी आपको ट्रांजैक्शन क्या करना है, यहाँ पर टाइम लाइन में आपको 1 मार्च का भी ट्रांजैक्शन दिखाना है। तो ऐसे करके जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं सब एक एक करके सब ट्रांजैक्शन उसके अंदर अब टाइम लाइन के अंदर आपको अच्छी तरह से दिखाना है। अब उसके बाद मेन चीज़ ये है कि आपको कुछ कॉलम्स बनाने, उस कॉलम्स के हिसाब से आपको उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और वो कॉलम्स कौन से वो देख लो यहाँ पर। पहला कॉलम आएगा ट्रांजैक्शन का, दूसरा कॉलम आएगा लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट का, तीसरा कॉलम आएगा मंथ का, चौथा कॉलम आएगा फेस वैल्यू का और पांचवा कॉलम आएगा इंटरेस्ट,
ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मैंने पूरा दिखा दिया है, मगर उसका आंसर मैंने लिखा नहीं है इंटरेस्ट, क्योंकि आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके लिखना है। ओके, तो एक एक करके भी ट्रांजैक्शन में क्या लिखना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में क्या आएगा। ट्रांजैक्शन में आपने साल भर में जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं ना पूरे साल में, वो आएंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपने कितने ट्रांजैक्शन किए, देखो 1 2 3 4 5 6 और इंटरेस्ट का लास्ट में 7, तो कितने ट्रांजैक्शन किया आप लोगों ने, 7 ट्रांजैक्शन, राइट ना। और यहाँ पर भी देखो ट्रांजैक्शन में 7 ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है, राइट। आपको 7 ट्रांजैक्शन दिख रहा है कि अप्रैल में, जुलाई में, सितंबर में, अक्टूबर में, जनवरी में, मार्च में और 31 मार्च में। एक 1 मार्च है, 31 मार्च है। तो 7 ट्रांजैक्शंस आपके यहाँ हैं। वो ट्रांजैक्शन का डेट आपको क्वेश्चन में देख कर लिखना है, ठीक है। अब ये सातों ट्रांजैक्शन जितने भी हैं वो आपने टाइमलाइन में भी दिखाया है और वो वर्किंग नोट में भी आने वाला है। तो ये ट्रांजैक्शन सभी एक एक करके हम लोग डेट उसका कॉपी कर लिख लेते हैं, कहाँ कहाँ से इसका ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए डेट आपको कहाँ से मिलेगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपका कब हुआ, देखो ज़रा, अप्रैल में हुआ और उसका डेट आपको मिलेगा 1 अप्रैल 2010, ठीक है। अब यही डेट आपको यहाँ पे भी लिखना है 1 अप्रैल करके, यहाँ पे भी वही डेट डाल देना है आपको 1 अप्रैल। अब देखो सेकेंड ट्रांजैक्शन कब हुआ है। सेकेंड ट्रांजैक्शन हुआ है जुलाई में, ठीक है। अब जुलाई का डेट देखो ज़रा, क्वेश्चन के अंदर डेट क्या है जुलाई का, तो उससे आपको वो डेट को आपको नीचे कॉपी करना है, ठीक है। जुलाई का डेट है 1/7/2010, ठीक है। और वही डेट आपको जुलाई का नीचे लिखना है, 1/7 है तो 1 जुलाई करके आपको लिख देना है, ठीक है। 1 जुलाई लिख दिया। अब जुलाई के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा हो रहा है वो देखो, इंटरेस्ट का हो रहा है। सितंबर में क्या आ रहा है, इंटरेस्ट का आ रहा है, ठीक है। अब इंटरेस्ट का प्रॉपर डेट क्या है, इंटरेस्ट का प्रॉपर डेट यहाँ पर दिया हुआ है 30 सितंबर, तो वही आपको नीचे कॉपी करना है। इंटरेस्ट का डेट आएगा 30 सितंबर, आपको यहाँ पर कॉपी करके लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सितंबर के बाद अगला कौन सा हो रहा है बताओ, अक्टूबर में परचेज हो रहा है और जनवरी में सोल्ड हो रहा है, तो इन दोनों का डेट भी लिख लेते हैं। अक्टूबर में कौन सी तारीख को परचेज हुआ है, 1 अक्टूबर को परचेज हुआ है और 1 जनवरी को सोल्ड हुआ है, राइट ना। 1 अक्टूबर को परचेज हो रहा है और 1 जनवरी को सोल्ड हो रहा है, उसका डेट लिख देते हैं नीचे। 1 अक्टूबर को परचेज यहाँ पे दिखा देंगे और 1 जनवरी को सोल्ड दिखा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हो रहा है वो देखो ज़रा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे टाइमलाइन में है, मार्च में परचेज हो रहा है, फिर मार्च में इंटरेस्ट भी आना चाहिए, ठीक है। मार्च का परचेज का डेट क्या है वो क्वेश्चन में देख लेते हैं। मार्च का तारीख है परचेज का 1 मार्च और इंटरेस्ट का डेट क्या है 31 मार्च। देखो इंटरेस्ट कब बोला है, इंटरेस्ट बोला है 31 मार्च को, एक 1 मार्च आना चाहिए और एक 31 मार्च आना चाहिए, राइट। तो ये रहा आपका 1 मार्च यहाँ पर और ये आपका 31 मार्च। ऐसे करके आपने 7 ट्रांजैक्शंस हुए आपके साल भर में ना, तो पूरे 7 ट्रांजैक्शंस आपको एक एक करके लिखना है। ये मेन चीज़ है कि आप ट्रांजैक्शन का डेट जो है समझ के लिखना है आपको, और वो डेट समझ के लिखना है और साथ में याद भी रखना है कि वो डेट में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेट ही मेन चीज़ है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो आपके सामने डेट आ चुका है सबका। अब आपको करना क्या है, एक एक करके लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा होगा वो देखना है हर एक डेट के लिए। जैसे शुरुआत कर रहे हैं हम लोग 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से आपको स्टार्ट करनी है। 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और याद रखना लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट में क्या आना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट में वो अमाउंट आएगा कि लास्ट टाइम में, मतलब वो डेट आएगा जो लास्ट टाइम में आपको जिसमें इंटरेस्ट मिला है। जैसे अगर अब मैं ट्रांजैक्शन फर्स्ट की बात करूँ, अप्रैल के महीने की बात करा, शुरुआत में हम लोगों ने अप्रैल के महीने की स्टार्टिंग की है, तो अप्रैल के महीने में आपको पिछली बार आपको इंटरेस्ट कब मिला था वो आपको ध्यान से बताना है। फिलहाल अप्रैल के महीने में आपको इंटरेस्ट मिला था कब, ये देखना है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कब कब है, इंटरेस्ट एक तो सितंबर में है और एक इंटरेस्ट आपका मार्च में है, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि पिछली बार इंटरेस्ट कब मिला था, और आपको ये देखने के लिए यहाँ से आपको राउंड मारना है लेफ़्ट साइड से। याद रखो लेफ़्ट साइड मतलब यहाँ से आपको ये करना है, तो आप यहाँ से लेफ़्ट साइड से राउंड मारोगे, यहाँ पे नीचे जाओगे, नीचे से ऐसे राउंड करते हुए यहाँ पर ऊपर आ जाओगे ट्रांजैक्शन में, और देखो ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट कब आ रहा है,
मार्च में आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने 31 मार्च। सेकेंड ट्रांजैक्शन आपने जो किया है वो परचेज़ का किया है। वो परचेज़ का ट्रांजैक्शन कब किया आपने, बताओ ज़रा। आपने वो परचेज़ का ट्रांजैक्शन जुलाई में किया है, राइट। तो जुलाई में, तो जैसे आपने मार्च का किया था वैसे आपको जुलाई का करना है। एक बार वापस से मैं अप्रैल का बता देता हूँ। अप्रैल में कैसे किया था आप लोगों ने, अभी एक बार वापस बता दो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको स्टार्ट करने से पहले पहले आपको इंटरेस्ट कहाँ पर है उसको, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है। इंटरेस्ट जहाँ पर है वहाँ पे एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब पहला ट्रांजैक्शन कौन सा है, अप्रैल के महीने का, तो ये रहा आपका अप्रैल का ट्रांजैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आपने लेफ़्ट साइड से राउंड मारा, और राउंड मारते मारते कहाँ पर आए, जहाँ पर इंटरेस्ट लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पे रुक जाना है। तो इंटरेस्ट कहाँ पर आ रहा है, 31 मार्च, तो यहाँ पर क्या आएगा 31 मार्च। सेकेंड ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, जुलाई में हो रहा है, तो जुलाई यहाँ पर है आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेज़ का। तो यहाँ पर भी आपको लेफ़्ट साइड से जाना है राउंड मारते हुए, और पिछला इंटरेस्ट कहाँ मिल रहा है वो देखना आपको। पिछला इंटरेस्ट कब मिल रहा है, वापस से मार्च में मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे भी आएगा 31 मार्च, याद रहेगा। अब वापस जुलाई के बाद सितंबर की बारी, ये आपका सितंबर का डेट है, तो लेफ़्ट साइड से चालू करो, ये पूरा राउंड मारो और पिछला इंटरेस्ट कब मिल रहा है वो देखो। तो पिछला इंटरेस्ट आपको वापस से मिल रहा है मार्च में, इसलिए 30 सितंबर में भी कौन सा डेट आएगा, 31 मार्च का डेट आएगा। उसके बाद बारी आ रही है अक्टूबर में। अक्टूबर में अगर आप हो लेफ़्ट साइड से जाओ, इंटरेस्ट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर ही मिल जाएगा आपको। इंटरेस्ट मिल रहा है सितंबर में, तो अक्टूबर में डेट कौन सा आएगा इंटरेस्ट का, सितंबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, जनवरी का भी देखो। ये आप जनवरी में हो, लेफ़्ट साइड से जाना, राइट साइड से नहीं जाना है। तो लेफ़्ट साइड से जाओगे तो इंटरेस्ट वापस से कहाँ आएगा, सितंबर में ही आएगा, तो यहाँ पर भी क्या लिखना है आपको, सितंबर। उसी तरह मार्च का ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहा है। अभी मार्च में दो ट्रांजैक्शन है, और दोनों ट्रांजैक्शन के लिए लेफ़्ट साइड से जाना और इंटरेस्ट ढूंढो। इंटरेस्ट कहाँ पर आ रहा है, सितंबर में। वापस से दोनों का ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट आने वाला है, सितंबर में आने वाला है, ठीक है। तो याद रखो अभी आपको क्या करना था, राउंड मारते हुए पीछे की तरफ जाना है और इंटरेस्ट कब कब आ रहा है वो चेक करना है। तो यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता ना, उसका लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट 31 मार्च आएगा। देखो सितंबर तक आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है ना सितंबर तक, उस सब का लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट क्या आया, 31 मार्च। और एक बार ये इंटरेस्ट आपको 30 सितंबर का जो इंटरेस्ट का डेट है ये डेट आपको इंटरेस्ट जैसे ही आपको मिलेगा, उसके बाद आपको 30 सितंबर करके लिखना है। क्या लिखना है, 30 सितंबर करके। देखो नेक्स्ट उसके नीचे के सब ट्रांजैक्शन में 30 सितंबर आया ना, याद रहेगा आपको। क्या याद रखना है आपको, जब तक इंटरेस्ट नहीं मिलता है तब तक आपको लिखना है 31 मार्च। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिला ना, तो यहाँ तक आपको लिखना है 31 मार्च। और एक बार इंटरेस्ट मिल जाएगा तो उसके नीचे आपको लिखना है 30 सितंबर, जिस दिन इंटरेस्ट मिला था वो वाला डेट। ऐसे करोगे, ऐसे याद रखोगे तो भी चलेगा। या फिर यहाँ पे मैंने जो ऊपर सर्कल करके दिखाया है उस सर्कल के हिसाब से लेफ़्ट साइड से जाना है आपको और इंटरेस्ट में जाकर रुक जाना है। तो जहाँ आपको इंटरेस्ट मिलेगा वही आपका लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट बनेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंटरेस्ट का वैल्यूएशन की, आपने डेट निकाल लिया कि कब कब इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है। अब आपको करना ये है कि इंटरेस्ट के बाद ये जो दोनों डेट है, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट और ट्रांजैक्शन, इन दोनों के बीच में कितने महीने का गैप है वो ढूंढ के निकालना है, मंथ ढूंढना है, मंथ। तो थर्ड कॉलम इसीलिए कौन सा वाला बनाया हुआ है, मंथ का कॉलम बना हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 31 मार्च से 1 अप्रैल तक। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल, कितना महीना हुआ, 0 मंथ हुआ, क्योंकि मार्च का अगला दिन ही अप्रैल होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर कितना लिखा हमने, 0। अब यहाँ पर देखो 31 मार्च से 1 जुलाई कितना महीना हुआ, मार्च को छोड़ दो क्योंकि मार्च से स्टार्ट होगा। 31 मार्च को स्टार्ट होगा मतलब मार्च का महीना तो ख़त्म होगा, उस दिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर इंटरेस्ट कब मिलेगा, अप्रैल मई जून, कितना महीना हुआ, अप्रैल मई जून, कितना महीना हुआ, 3 महीना हुआ। 3 महीने कैसे हुआ, अप्रैल मई और जून, तो 3 महीना हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 3 मंथ लिखना है, याद रहेगा। अप्रैल मई और जून 3 महीना कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे 31 मार्च से लेके आपको जुलाई तक जाना है। तो जुलाई का तो महीना स्टार्ट भी नहीं हुआ ना अभी तक, 1 जुलाई, इसलिए जुलाई ले नहीं सकते आप लोग को, जून तक ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर अब नेक्स्ट है 31 मार्च से लेके सितंबर, ठीक है। अब 31 मार्च से लेके सितंबर कितना महीना हुआ, मार्च तो स्टार्टिंग करना और मार्च का तो लास्ट डेट है, तो मार्च को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल
मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का एंडिंग तक है ना, तो सितंबर भी लेना पड़ेगा। तो कितना महीना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 महीना हो रहा है ना। तो वो 6 महीना हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कितना लिखा हम लोगों ने, 6 मंथ लिखा हुआ। इंटरेस्ट हमेशा याद रखना, ये इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो हमेशा 6 महीने के लिए होता है, क्योंकि 30 सितंबर में इंटरेस्ट मिलने वाला है और इंटरेस्ट हमेशा 6 6 महीने में एक बार मिलता है, साल में 2 बार, 6 महीने में एक बार। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको ये देखना है, यहाँ पर 30 सितंबर से 1 अक्टूबर कितना महीना होगा। 30 सितंबर के अगले ही दिन 1 अक्टूबर की तारीख होती है, इसलिए 0 मंथ आएगा, यहाँ पे तो कोई महीना स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 30 सितंबर से लेके जनवरी तक, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आएगा। जनवरी तो आएगा नहीं, क्योंकि जनवरी का पहला तारीख है, जनवरी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो कितना महीना हो रहा है, 1 2 3, 3 महीना हो गया यहाँ पर। तो 3 महीना आपने क्या कर दिया, यहाँ पर दिखा दिया। तो 3 मंथ कैसे आया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जनवरी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 30 सितंबर से लेके मार्च तक है, तो कितना महीना हुआ देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो कितना महीना हुआ जनवरी और फरवरी मिलाने के बाद, 1 2 3 4 5, 5 महीने हुए। यहाँ पे मैंने 5 लिखा है ना, तो ये इसमें इसमें इन दोनों के बीच में 5 महीने में 5 मंथ्स का क्या है, गैप है। ठीक है, 5 मंथ कैसे है मालूम पड़ा ना आप लोगों को। सितंबर के बाद आपको गिनते जाना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मार्च लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्च का पहली तारीख है, मार्च में पूरा यूज़ नहीं हुआ ना, इसीलिए। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, 30 सितंबर से लेके 31 मार्च। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितना महीना हो रहा है, 6 महीना हो रहा है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है 6 मंथ। और इस तरीके से आपको मंथ ढूंढना है, इस तरीके से आपको सबका क्या ढूंढना है, मंथ ढूंढना है। और जैसे ही आप मंथ ढूंढोगे तो आपको खाली फेस वैल्यू लिखना बाकी रहेगा, और एक बार आपने फेस वैल्यू लिख दिया तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। अब फेस वैल्यू कैसे मिलेगा, 1 अप्रैल, याद करो ज़रा, ये 1 अप्रैल है ना। 1 अप्रैल की में आपके पास कितने फेस वैल्यू का बॉन्ड था। 1 अप्रैल को आपके पास 70,000 का बॉन्ड था। कितने का था, 70,000 का। तो इसीलिए यहाँ पर अमाउंट में कितना आएगा, 70,000 आना चाहिए, याद रहेगा। फिर 1 जुलाई को आपने क्या किया था, 1 जुलाई को आपने परचेज़ किया है, राइट। 1 जुलाई को आपने क्या किया है, 1 जुलाई को आपने परचेज़ किया है। और 1 जुलाई को परचेज़ किया तो कितने फेस वैल्यू का आपने परचेज़ किया वो देखना आप। ठीक है, तो जुलाई को आपने कितने फेस वैल्यू का परचेज़ किया, 100 यूनिट्स लिखा है इसके अंदर। कितना लिखा, 100। तो मैंने यूनिट्स को फेस वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था, 100 इंटू 100 करने के लिए बोला था ना आपको। तो 100 इंटू 100 करके देखो कितना आएगा, 10,000 आएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको 1 जुलाई में लिखना है +10,000। अभी +10,000 क्यों लिखना है, क्योंकि आपने परचेज़ किया है तो प्लस लगा के लिखेंगे, और जब सोल्ड किया है तो माइनस लगा के लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जुलाई के बाद कौन सा है, जुलाई के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रहा है सितंबर का। सितंबर को तो इंटरेस्ट आ रहा है ना। तो अब इंटरेस्ट के लिए क्या रूल है, देखो इंटरेस्ट के लिए आपको करना क्या है कि आपके पास जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है ना, वो सब ट्रांजैक्शन को ऐड लेस करना है। यानी परचेज हुआ है तो ऐड और सोल्ड हुआ है तो लेस। आपके पास 2 ही ट्रांजैक्शन है, एक बैलेंस का और एक परचेज हुआ था 10,000 का। तो सब मिला के कितना आपके पास पड़ा हुआ है, 80,000 का फेस वैल्यू का आपके पास बॉन्ड पड़ा है। तो इंटरेस्ट कितने पे आएगा, 80,000 पे आना चाहिए। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, जितनी बार भी आपने परचेस किया है, जितनी बार भी आपने सोल्ड किया है, सबको ऐड लेस करना है। परचेस हुआ तो ऐड, सोल्ड किया तो लेस, टोटल आएगा, उस पर इंटरेस्ट निकलेगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, देखो 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन में, 1 अक्टूबर को आपने वापस से परचेज़ किया है। कितना फेस वैल्यू का आपने 1 अक्टूबर को परचेज़ किया है, 200 यूनिट्स का आपने परचेज़ किया। दिखाई दे रहा है ना आपने, 1 अक्टूबर को कितना यूनिट्स का परचेज़ किया है, 200 यूनिट्स का आपने परचेज़ किया हुआ है। तो याद रखो, अभी 200 यूनिट्स का आपको इंटू 100 कर देना है। 200 इंटू 100 कितना होगा बताओ, 200 इंटू 100 हो जाएगा 20,000। तो यहाँ पर आपको फेस वैल्यू नीचे लिखना है 20,000 और प्लस लगा के लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने परचेज़ किया, याद रहेगा, इसलिए प्लस लगाया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है जनवरी में। जनवरी में क्या हुआ ट्रांजैक्शन, आपका सोल्ड हो रहा है। देखो आपका सोल्ड हो रहा है ना ट्रांजैक्शन, तो कितना यूनिट सोल्ड किया आपने जनवरी में, देखो ज़रा,
आपने जनवरी में सोल्ड किया है 300 यूनिट्स, कितना सोल्ड किया 300, तो 300 इंटू 100 करो, फेस वैल्यू मिल जाएगा, 300 इंटू 100 बनेगा 30,000, और क्योंकि आपने सोल्ड किया है तो माइनस लगा के लिखना आपको 30,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका कब हो रहा है, 1 मार्च को। 1 मार्च को क्या हो रहा है, देखो 1 मार्च को परचेज हो रहा है, राइट ना। 1 मार्च को क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो कितना यूनिट्स परचेज हुआ देखो जरा। 1 मार्च को 50 यूनिट्स आपने परचेज किया, तो 50 इंटू 100 कितना होना चाहिए 5,000, तो यहाँ पर भी फेस वैल्यू कितना आया है +5,000, क्योंकि परचेज हो रहा है ना, तो जब भी परचेज हुआ है तो प्लस लगा के लिखेंगे। और लास्ट ट्रांजैक्शन होगा 31 मार्च को। अब 31 मार्च को आपको क्या करना है बताओ, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना था। और मैंने इंटरेस्ट के लिए एक बात बताई थी आपको ऊपर कि आपको इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, सब टोटल करना है, ऐड, परचेज हुआ तो ऐड करना है, सोल्ड हुआ तो लेस करना है, और टोटल करके उसका इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कितना ट्रांजैक्शन है। 80,000 था, उसमें से माइनस प्लस करो 20,000, उसमें से माइनस करो 30,000, फिर परचेज हुआ इसलिए प्लस करो 5,000, सब मिला के कितना आएगा 80 + 20 कितना हुआ 1,00,000। 1,00,000 में से 30,000 आपने सेल कर दिया, तो सेल किया तो कितना बचेगा 70,000, और प्लस करना है 5,000, तो टोटल क्या बचेगा 75,000। ये आपका इंटरेस्ट फेस वैल्यू हो गया, जिस पे आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो 80,000 आपके पास पहले का पड़ा हुआ था सितंबर तक का, उसके बाद उसके अंदर क्या क्या ऐड किया, 20,000 ऐड किया, 30,000 माइनस किया, 5,000 ऐड किया, तो टोटल आ जाएगा 75,000। इसके बाद आपको मेन काम यहाँ पर ये करना है कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो भी आपका फेस वैल्यू है, जो भी आपका फेस वैल्यू है 70,000 है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 70,000। अभी कितना परसेंटेज का बॉन्ड था, अगर आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको याद रहेगा कि बॉन्ड कितनी वैल्यू का था, 6% की वैल्यू का था, तो इसका मतलब यहाँ पर 6% सब में आएगा, ठीक है। सब में आपको क्या वैल्यूएशन रखना है, 6% ही रखना है। और यहाँ पर कितने मंथ लिखे हैं वो देखो ज़रा, 0 मंथ लिखा है तो यहाँ पर 0 आएगा, और साल में कितने महीने होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको 12 करना है। तो 0 मंथ को अगर आप डिवाइड बाय 12 करोगे तो आंसर मेरे ख्याल से 0 ही आना चाहिए। तो इसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है 10,000 के लिए, ठीक है। 10,000 का 3 महीने के लिए, तो 10,000 लिख दो, 6% लगा दो, 3 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए जो भी आंसर आएगा वो मुझे आप बाद में बता देना। 80,000 इंटू 6%, और वापस से 6 मंथ के लिए 80,000 6%, 6 मंथ के लिए डिवाइड बाई 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। फिर 20,000 इंटू 6% इंटू 0 मंथ, तो 0 मंथ का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 0 ही आने वाला है। नीचे 30,000 इंटू 6% इंटू 3 मंथ के लिए, 6% इंटू 3 मंथ के लिए, तो 3 डिवाइड बाई 12 करो तो आंसर आ जाएगा। और वही लास्ट में 5,000 है इंटू 6% इंटू 5 मंथ के लिए, और उसके बाद एकदम लास्ट में इंटरेस्ट निकालने के लिए 75,000 इंटू 6% कितने महीने के लिए 6 मंथ के लिए, डिवाइडेड बाय 12 करो तो इंटरेस्ट है। आपको याद रखना है कि खाली इंटरेस्ट का जब भी मंथ आएगा ना वो 6 महीने का होगा, और बाकी सब जो है 6 महीने से कम ही होना चाहिए, तो ही आपका आंसर राइट होगा। तो जो भी आपको मंथ आ रहा है वो 6 महीने से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 6 महीने में एक बार, तो कोई भी इंटरेस्ट 6 महीने से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी बात, खाली इंटरेस्ट जो नॉर्मली होता है 6 महीने का होता है, और बाकी 6 या 6 के अंदर ही महीना आना चाहिए। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आप राइट कर रहे हो या नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें था लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट का, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट अगर आपको सही ढूंढने आ जाएगा तो आपका मंथ सही कैलकुलेट होगा और आपका आंसर राइट है। तो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, अगर आप अप्रैल के महीने में हो, ठीक है, अप्रैल के महीने में हो, और यहाँ पर आपको करना क्या है कि मार्च तक का इंटरेस्ट लिखते जाना है। अप्रैल ना, तो मार्च मार्च मार्च, कब तक लिखना है, जब तक आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं। जैसे सितंबर में इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो तब तक आपको क्या लिखना है, मार्च। एक बार सितंबर में इंटरेस्ट मिला तो सितंबर 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 सितंबर, ठीक है, ये मत भूलना। अगर नहीं याद, ऐसा ही नहीं याद रहता तो आपको यह करना है कि यहाँ पर 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है इंटरेस्ट के ऊपर। फिर उसके बाद कैलकुलेशन करने के लिए आपको देखना है कि ये अप्रैल के महीने में आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन में हो तो पिछला इंटरेस्ट कब मिल रहा है, पिछला इंटरेस्ट आपको मिल रहा है मार्च में।
फिर अगर आप जुलाई में हो तो पिछला इंटरेस्ट आपको कब मिल रहा है, पिछला इंटरेस्ट आपको मिल रहा है मार्च में। फिर आप सितंबर में हो तो पिछला इंटरेस्ट कब मिल रहा है, तो पिछला इंटरेस्ट आपको वापस मिल रहा है मार्च में। फिर आप अक्टूबर में हो तो पिछला इंटरेस्ट कब आ रहा है, पिछला इंटरेस्ट आ रहा है आपको सितंबर में, ठीक है। फिर जनवरी में हो तो पिछला इंटरेस्ट वापस कब आ रहा है, सितंबर में। और मार्च में हो तो भी पिछला इंटरेस्ट कब आ रहा है, सितंबर में। तो ये इस तरीके से आपको मंथ कैलकुलेट करके दोनों के बीच में लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट और ट्रांजैक्शन के बीच में कितने महीने का गैप आ रहा है, ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है। फेस वैल्यू देख के लिखना है, फिर फेस वैल्यू इंटू परसेंटेज इंटू कितने मंथ है इंटू 12 करके उसका इंटरेस्ट का वैल्यूएशन निकालना। ओके स्टूडेंट्स, इसको एक बार वापस आप घर पे ट्राई कर लो अच्छे से, ठीक है। और अगर डाउट है तो एक बार वापस से आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।